अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त सी रेसिपी मटर और बेसन से मज़ेदार खंडियाँ जो ना सिर्फ सस्ती भी हैं बल्कि जायके में भी लाजवाब है। तो आज हम महंगे गोश्त की करते हैं हम छुट्टी और बनाते हैं मटर और बेसन से लाजवाब खंडियों की रेसिपी। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी और इसको हम किस तरह बनाएंगे। यूनिक किस्म की ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी है। खाने वाले उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, प्लेटें चाटते रह जाएंगे, इतने मज़े की ये बनकर रेडी होती है। और एवरीवन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी वो सारा मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ के-जी हम मटर ले लेंगे। जब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे ना एवरीवन, इतने मज़े की ये खंडियाँ बनकर रेडी होंगी कि ये यूनिक रेसिपी है। घर वाले कहेंगे वाह मज़ा आ गया। तो हमने ये ले लिए हैं मटर। मेरे पास फ्रोज़न मटर है, आपके पास फ्रेश हैं तो वो आप ले सकते हैं। हाफ के-जी ले लिए हैं। अब हम मिक्सी का जार ले लेंगे, इसके अंदर ये मटर ऐड कर देंगे। पानी आपने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेंगे 1 टेबलस्पून, यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट। और हम हरी मिर्चों का पेस्ट ले लेंगे 1.5 टेबलस्पून। ये ऐड करेंगे, कमाल की हमारी खंडियाँ बनकर रेडी होंगी एवरीवन। अब हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। नमक ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। तो ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट सा बना लिया है मटर का। क्या ज़बरदस्त बना है। अब बाउल के अंदर इसको ऐड कर देंगे। तमाम पेस्ट को निकाल लेते हैं, अच्छी तरह से आपने निकालना है। और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 5 खाने के चम्मच ये बेसन। क्या ज़बरदस्त हमारी ये खंडियाँ बनकर रेडी होंगी एवरीवन, के मज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से बेसन डाल के इसका थिक सा हमने पेस्ट बना लेना है एवरीवन। आपको पता है इस वक्त महंगाई का जो तूफ़ान आया हुआ है उसके अंदर गोश्त को लेना एक बहुत ही बड़ा मसला है लोगों के लिए। तो उसके लिए हमने ये ज़बरदस्त सी यूनिक रेसिपी बनाई है। मटर और बेसन की खंडियाँ ज़बरदस्त सी बनेंगी। ये पेस्ट हमने थिक बना लिया। अब हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे, इसके अंदर जो है मैं घी अच्छी तरह से ग्रीस कर दूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी ग्रीस कर सकते हैं। तो ये देखें घी हमने ग्रीस कर दिया इसके ऊपर। और अब हम लेंगे ये मटर का पेस्ट और बेसन जो हमने इसके अंदर घोला था ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब तमाम पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे स्ट्रेनर के अंदर, तो फिर चम्मच की मदद से हम स्पून की मदद से इसको इक्वल कर देंगे चारों तरफ से, ताकि इसका बैलेंस एक जैसा रहे। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा ये एक जैसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 गिलास जो है पतीली में पानी लेंगे, इसको गर्म करेंगे और ये स्ट्रेनर मैं इसके अंदर रख दूँगी। अगर आपके पास छोटा स्ट्रेनर है तो आप इसके ऊपर कोई कटोरी या कप के ऊपर रख कर तो फिर इसको कवर करके ये देखें रख सकते हैं। तो मैंने 15 मिनट के लिए इसको रख दिया था एवरीवन। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त सा जो है हमारा स्टीम हो गई है मटर और बेसन। अभी चेक करते हैं हम। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं छुरी के साथ लग रहा, ज़बरदस्त रेडी हो गया। इसको साइड पे उतार लेंगे। अब हम एक पतीली ले लेंगे, इसमें घी लेंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने 5 से 6 खाने के चम्मच घी लिए थे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। बड़ी इलायची ऐड करेंगे, बादियान का एक फूल लेंगे, 3 लौंगे लेंगे, दालचीनी का एक टुकड़ा लेंगे, कड़ी पत्ता लेंगे और 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा लेके इसके अंदर ऐड कर देंगे एवरीवन। अभी इस ऑयल के अंदर इसको थोड़ा सा हम जो है क्रैकर कर लेंगे, ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा एवरीवन। इस स्टेज के ऊपर हमने एक अनियन को चॉप करके ऐड कर देना था। मेरे से वहाँ पे कैमरा ऑन नहीं हो सका तो आपने इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर देनी है, उसको गोल्डन ब्राउन करना है। उसके बाद हमने ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून। इतनी देर में ये भुन जाता है। हम ये कट कर लेते हैं जो हमने ये स्टीम किया था मटर और बेसन को। ज़बरदस्त सा ये देखें इसके स्लाइसेस बनकर रेडी हो जाएंगे। इतने मज़ेदार ये खंडियाँ बनकर रेडी होंगी कि आप सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये हम इस शेप में कट कर लेंगे। उतनी देर में ये देखें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छी तरह प्याज के अंदर जो है फ्राई हो गया है। अब इसमें हम दरमियाने साइज़ का टमाटर ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ, इसको भी भून लेंगे। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम सफ़ेद धनिया ऐड कर देंगे पिसा हुआ, और 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून जो हम रेड पेपर ऐड कर देंगे। साथ ही इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं एवरीवन, तमाम मसालों को इन टमाटर और अनियन के साथ। इसके बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करके और इसको भी मिक्स कर लेते हैं एवरीवन। ज़बरदस्त सा इसका ये मसाला बनकर रेडी होगा। खूब आपने इसकी भुनाई करनी है। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी, 1/2 कप पानी ऐड करके इसको कवर करके मैं जो है मिक्स करके रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर एवरीवन। उतनी देर में हम जो हमने खंडियाँ बनाई हैं इनको निकाल लेते हैं स्ट्रेनर के ऊपर से, जो हमने स्लाइसेस की शेप में कट किए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या ज़बरदस्त ये इसके पीसेस बनकर रेडी हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे आपने बर्फ़ी कट कर ली है। इतने मज़े की ये खंडियाँ बनकर रेडी होंगी एवरीवन। देखें क्या कमाल की लग रही हैं। तो उधर दूसरी तरफ जो है वो मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कमाल की। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके ये
जो हमने मटर और बेसन की खंडियाँ बनाई हैं ना, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम तमाम खंडियों को शामिल कर देंगे। खंडियाँ ऐड करने के बाद अब इनको हल्के हाथों से हम बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाला जो है अच्छी तरह से खंडियों के ऊपर लग जाए। एवरीवन ये देखिए इस तरह जैसे हम कोफ्ते करते हैं ना, हल्के से मिक्स कर देते हैं मसाले में, वैसे ही बिल्कुल आपने इसको मिक्स करना है। अब हम इसको कवर करके 3 मिनट के लिए रख देंगे एवरीवन। 3 मिनट के बाद हम इसको ये देखिए देखते हैं क्या ज़बरदस्त सी माशाल्लाह सी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं 1.5 गिलास पानी का ऐड कर दूंगी। मुझे ग्रेवी चाहिए, आप ज़रा खुश्क रखना चाहते हैं तो आप इसमें पानी कम ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैंने इसके अंदर 1/2 गिलास पानी का ऐड कर दिया। अब इसको कवर करके रख देते हैं 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं तो ये देखिए एवरीवन ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। और जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो खंडियाँ हैं बिल्कुल भी नहीं टूटी, कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, कमाल की लग रही हैं। अब हम इसको और जायकेदार और मज़ेदार करने के लिए इसमें ऐड कर देते हैं ये कसूरी मेथी। 1/2 टीस्पून लेके हाथों से इसको क्रश करेंगे और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। वाह जी वाह, क्या मज़ेदार बनेगी। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे होममेड गरम मसाला। वाह जी, ज़बरदस्त बनकर ये खंडियाँ रेडी होंगी। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको पकने के लिए कवर करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर। 10 मिनट के बाद एवरीवन हम इसको चेक करेंगे तो ये देखिए जी हमारी कमाल की खंडियाँ बनकर रेडी हैं। इसमें धनिए को ऐड कर देंगे और अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको ऑफ़ करके रखेंगे और ये हमारी ज़बरदस्त सी खंडियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी एवरीवन। अब हम बाउल ले लेंगे, उसके अंदर सर्व करेंगे। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और क्या कमाल की बनकर ये रेडी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं इसको थिक बनाना तो आप ग्रेवी को जो है कम भी कर सकते हैं, पानी कम ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे ये बारीक कटा हुआ धनिया और ये हमारी मज़ेदार सी मटर और बेसन मिक्स की हुई खंडियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। ज़बरदस्त मज़ेदार खुशबूदार जायकेदार यूनिक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है एवरीवन, इसको ज़रूर बनाइएगा। और एक मैं आपको इसमें एहतियात बताऊंगी कि जिन लोगों के पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मैदे में कोई प्रॉब्लम है या जिनको गैस की कोई प्रॉब्लम है, वो इसको खाने से एहतियात करें क्योंकि बेसन और जो मटर मिक्स होकर ये रेसिपी रेडी होती है तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो चलें अब मैं आपको इसको चेक करवाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त बनी है, खुशबूदार मज़ेदार सी। तो अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी एवरीवन। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसका फीडबैक आप लोग मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।